Hi, this is Vishal Jetwa and you're watching me on Filmfare. हाय विशाल, वेलकम टू फिल्म फेयर। Thank you. विशाल, 2019 में ये आई थी मर्दानी मर्दानी 2। इसके बाद में तुम्हारे सलाम वैंकी, फिर आई बी सलाम, फिर टाइगर 3। तो 6 साल में 5 फिल्म। तो आमिर खान से बहुत प्रभावित हो कि साल में एक फिल्म ही करनी है, कम फिल्में करनी है, ऐसा कुछ है? आमिर सर से प्रभावित तो बहुत हूँ, बट सर तो चूज कर पाते हैं कि भाई मैं इतने समय पे इतनी ही फिल्म करूँगा। मैं उतना ज़्यादा काम से लोडेड नहीं होता। बट मुझे जो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जिस जिस फिल्म पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, फिर वो फिल्म के सिर्फ एक्टर भी हो सकते हैं या फिर राइटर हो सकते हैं या डायरेक्टर हो सकते हैं। तो फिल्म की अगर एक कोई भी क्वालिटी जो है जिस पे मेरा पूरा ट्रस्ट है, तो मैं आई थिंक उसके हिसाब से मैं चूज़ कर लेता हूँ फिल्मों को। हाँ, इसके अलावा भी कुछ मैंने काम किए हैं जो धीरे धीरे बाहर आएंगे, क्योंकि रिलीज हमारे हाथ में होता नहीं है। स्लोली हम्म। स्लोली जैसे बाहर आएगी लोगों को चीज़ें पता चल जाएगी। तो जब भी काम किया है, मतलब कुछ बड़ा ही किया है। तो रानी और बड़े लोगों के साथ ही किया, रानी मुखर्जी, काजोल, फिर सलमान। तो ये मतलब सोच के कि बच्चा बड़े स्टार है इसमें, इसलिए फिल्म साइन करते हो या वाकई अपने नहीं नहीं, क्योंकि ये चांस भी बहुत कम लोगों को मिल पाता है इतनी कम एज में कि आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हाँ, हैं तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे करनी होती है और वो मेरे हाथ से छूट जाती है। देन आगे जाके मैं रियलाइज करता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ होने वाली थी वो चीज़ नहीं हुई। तो धीरे धीरे समझ में आया कि मैं ब्लेस्ड हूँ। अगर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा काम करने का तरीका ही आई थिंक मेरे करियर में ऐसी अच्छी चीज़ें ही लिखी है। तो धीरे धीरे मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स। हम्म। भले कम आती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं दिखता, बट जब आता हूँ तो वो चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती है और मुझे अच्छा काम ही मिलता है हमेशा, या तो मुझे वेट करना पड़ता हाँ, है। तो वेट करना पड़ता तो अच्छी स्क्रिप्ट्स आती होंगी और फिर ना कहते हो, ऐसा कुछ होता है? ऐसी स्क्रिप्ट आती है जो मुझे बहुत खास नहीं लगती और कई बार ऐसा होता है कि मैं वेट कर रहा हूँ जिस चीज़ का, वो मेरे पास पहुँच ही नहीं रहा है। तो दोनों चीज़ों का या फिर मिक्सचर है। सेम रोल्स आपको ऑफर करते हैं कि पहले नेगेटिव था तो वही वही आ रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इस वजह से मना नहीं करता, क्योंकि अगर कल उठ के समझ लीजिए आप, अक्षय कुमार सर की एक फिल्म है जिसमें मुझे नेगेटिव कैरेक्टर मिल रहा है और मैं हम्म। अपने आप को रोक के रखूँ, नेगेटिव कैरेक्टर मैं नहीं करूँगा, तो आई थिंक ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो मैं तो डेफिनेटली टाइप मना नहीं कास्ट होने करूँगा। का कोई वो माइंड ऐसा में नहीं अब आता? तो स्पेशली शुरू में भी नहीं था, बट एक एक सेंस ऑफ फीलिंग थी कि लोग कहते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर करने से आगे जाके वही रोल मिलेंगे, तो एक ऐसी समझदारी आई थी कि शायद ये चीज़ सच हो सकती है। अब जाके जब सलाम वेंकी जैसी फिल्म आई, ह्यूमन जैसा रोल किया, होमबाउंड फिल्म की, अब धीरे धीरे लगने लगा है कि इवन टाइगर में मैंने जो रोल किया था दूर दूर तक नेगेटिव नहीं था। तो अब मैं हम्म। समझ गया हूँ कि लोग मुझे सिर्फ एज ए नेगेटिव कैरेक्टर नहीं देखते। अब अब लोगों को ये ट्रस्ट है कि ही इज एन एक्टर, नॉट के ये सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर पर इसमें करता है। बहुत बड़ा हाथ मुझे लगता है सलाम वेंकी का भी हुआ, क्योंकि मर्दानी टू में इतना हाँ। खतरनाक विलेन देखने के बाद फिर जो ये इनोसेंट लड़के को इतना सॉफ्ट, तो हम्बल, हम्म। और जिससे गुजर रहा है प्रॉब्लम से, तो उस लड़के को देखने के बाद में ऐसा समझ में नहीं आता ये वही है जिसको हमने मर्दानी टू में देखा। करेक्ट करेक्ट तो कहीं ना करेक्ट। कहीं उसने भी इमेज वो चेंज एक की बहुत, आपकी। यस यस, 100%, 100%। सलाम वेंकी एक ऐसी फिल्म थी और वो फिल्म करने के समय पे मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखा था कि ये फिल्म करने के बाद डेफिनेटली जो क्रैक करना चाहते हैं कि हम्म। लोगों को जब ये लगता है कि ये सिर्फ नेगेटिव किरदार ही करेगा, ये इससे बाहर निकलने का बहुत बड़ा मौका है। एट द सेम टाइम मैं फ़िल्म से बहुत रिलेट कर पाया था क्योंकि वो फ़िल्म माँ और बेटे की कहानी थी। हम्म। आपको पता है कि मैं अपनी मॉम से कनेक्टेड हूँ बहुत हाँ। ज़्यादा। तो ये अपॉर्च्युनिटी का भी मैं इस्तेमाल करना चाहता था कि नेगेटिव और ये ड्रास्टिक चेंज टोटली ऑपोज़िट टू सनी, हम्म। सलाम वेंकी में वेंकी। तो ये दोनों का मिश्रण जब हुआ, जब लोगों ने साथ में दोनों को देखा कि अरे ये सनी भी कर सकता है, ये वेंकी भी कर सकता है। तो आई थिंक ये बहुत हेल्प किया तो मुझे। करियर की शुरुआत में ही आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे, पहले मर्दानी को लेके, फिर सलाम वेंकी को लेके। हुँ। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा प्राउड फ़ील होता है एज़ एन एक्टर खुद के ऊपर? हाँ, शुरू में तो मुझे लगता था कि ठीक-ठाक किया है मैंने काम, अ, बट मतलब हर एक कॉम्प्लीमेंट को मैं ले नहीं पाता था। ये हुँ। नेचर में ऐसा कि हर एक कॉम्प्लीमेंट को बहुत सीरियसली नहीं ले पाता था। मतलब सुन के थैंक यू बोल के हुँ। निकल जाता था। अब धीरे-धीरे मुझे, अब जर्नी देखने के बाद ऐसा लगा है कि
हाँ यार, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे प्राउड होना चाहिए। मतलब कब तक मैं अपने आप को रोकूं और मॉडेस्ट बनते रहूं और इस चीज़ से दूर भागता रहूं और एक्सेप्ट ना करूं। हम्म। क्यों ना इस तरीके से देखा जाए कि एक्चुअली मैंने कुछ तो ठीक ठाक काम किया होगा, तब जाके लोग तारीफ करते। तो आई एम स्लोली स्लोली, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। पर कहीं ना कहीं लगता है कि अब आप इंडस्ट्री में फिट हो गए हो, या अभी भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ अभी, या एज एन फिर? एक्टर मैं जगह काफ़ी हद तक बना पाया हूँ। हम्म। और ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की चांसेस है, इसका स्कोप है। हम्म। um, पर जैसे बोलते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको दिखना बहुत ज़रूरी है, लोगों के सामने आप होने चाहिए। हम्म, तो एक फिल्म आने के बाद अगर लंबा गैप हो जाता है तो कहीं हम्म, ऐसा नहीं लगता कि लोगों के माइंड से निकल जाएंगे, और वहीं पर ही आपके बराबर काफ़ी जो एक्टर्स हैं वो फिल्म पे फिल्म के जा रहे, एक साल में 2 फिल्म 3 फिल्म आ रही हम्म। हैं, तो कहीं इस चीज़ को लगे इनसिक्योरिटी होती है, या कैसा होता है कि नहीं मुझे भी उतना ही काम करना है, या आपको लगता है कि आप सही पेस से चल रहे हैं, मुझे ऐसे ही जाना है? नहीं नहीं, ऐसा लगता है मुझे, थोड़ा भागने का मन करता है कभी कभी। बट मैं कैसे भाग पाऊंगा अगर मुझे उतनी ग्रेट स्क्रिप्ट अगर हाथ में नहीं है मेरे पास, और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं काम के साथ लोडेड नहीं हूँ कुछ समय तक। जबकि नॉर्मली ऐसा लोगों को लगता है कि एक बड़ी फिल्म करने के बाद आपको बहुत काम आता है। आई थिंक इनफैक्ट उस समय पे मैंने देखा कि काम थोड़ा सा स्लो हो सकता है, और आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स अगेन। तो हम्म। मुझे भी भागने का मन करता है, जितना भगाऊँ मैं भागने के लिए रेडी हूँ। मैं वेट करता हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट आए, अच्छा काम आए, और सही तरीके की चीज़ें जो जिस पे मुझे बिलीव हो वो मैं कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर एक स्ट्रगल अभी भी जारी है, ये वो कह लाइफ सकते हैं? लॉन्ग रहेगा, मैं इस फैक्ट को मान चुका हूँ, और ये एक्चुअल फैक्ट है। अब बड़े से बड़े सुपरस्टार का नाम लीजिए, और उनसे अगर आप इंटरव्यू करेंगे, वो अगर बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट है तो वो बताएंगे कि वो भी उस जगह को मेंटेन करने के लिए या वहाँ से आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पर ऐसा भी है हर कि एक बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता है, आपने एक फिल्म में कर दिया, आपको दूसरे में भी करना करना पड़ेगा, ही पड़ेगा। अगर 2 में नहीं किया तो फिर आप डाउन जा सकते हैं, ऐसा जा है? सकते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, इतनी सारी फिल्में हिट देने के बाद, लेजेंडरी पोजीशन पे पहुंचने के बाद, एक फिल्म या दो फिल्म खराब होने के बाद लोग उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे एग्जाम्पल आई थिंक मैंने आपको बोला तो नाम आपके दिमाग में आ गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए अपने तरीके से तरीके आजमाते हैं। 2-2 साल के, 3-3 साल के गैप लेते हैं, फिर जाके वापस एक फिल्म करते हैं। हुँ, अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका ध्यान थोड़ा भटक के थोड़े वो रिफ्रेशमेंट मिले, एक एक हुँ। नया एक एक नया पर्सपेक्टिव मिले उन्हें। तो सब लोग ऐसा करते हैं। हाँ, तो मतलब कि ये है कि आपको प्रूव करने वाली जो प्रोसीजर है वो आपका एक वो कंटिन्यूअस ऑनगोइंग ही प्रोसेस है, है। वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। बट और क्या एज़ एन एक्टर क्या चैलेंजेस हैं? आपके सामने क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? आई थिंक इन दिनों अगर की मैं बात करूँ, तो इन दिनों आपका सिर्फ फ़िल्मों में काम करना इनफ नहीं है। हुँ, इन दिनों आपको हर एक जगह पे दिखते रहना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। और सिर्फ आप एज़ एन एक्टर ही अपने आप को प्रूव करते रहेंगे, तब भी लोग आपको लिमिटेड काउंट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। आई थिंक उससे बढ़कर बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जैसे लाइफ़स्टाइल। आप कपड़े क्या पहनते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपने अपना सोशल मीडिया कैसा बना के रखा है, आपकी एक खुद की कितनी ऑडियंस है हुँ, जो आपको फॉलो करती है। पहले इतना सारा ये सब कुछ नहीं था। हुँ, अब हुँ। पीआर बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है, और ये नीड ऑफ एन आवर है, और इसके साथ अगर हम नहीं चले तो हम पीछे रह जाएंगे और लोग आगे निकल जाएंगे। तो ओल्ड स्कूल रहने का टाइम अभी ख़त्म हो रहा है। तो आप चल पा रहे हो इन सब चीज़ों के साथ में, आपको मुश्किल हो लग रहा रहा है है? मुझे, नहीं 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 मुश्किल हो नहीं, रहा है? मेरे लिए मुश्किल है ये, बट ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, बहुत कम लोग ये मुश्किल, सब कर पाते हैं जो करेक्ट। ज़रूरी है। मैं बताऊं, मुश्किल इसलिए है क्योंकि बिलीव नहीं है। कि जिन लोगों ने बिलीव किया कि सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, वो लोग आगे निकल पाए। मैं, मेरा इतना बिलीव स्ट्रांग रहा नहीं कभी, और मैं उसे एंजॉय नहीं करता था बहुत। मुझे वो चीज़ बहुत मज़ेदार नहीं लगती थी, जितना मैं एक्टिंग को लेकर मैं खुश हूँ, जितना सेट पर मुझे मज़ा आ रहा है, उतना ज़्यादा मुझे सिर्फ फ़ोटोज़ कैप्चर करने में और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने में मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं महसूस करता था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए, जो मुझे देखना चाहते हैं, जो या एक चाहते हैं। नेसेसिटी हो गई है इसलिए करना है, वो भी एक। नेसेसिटी है, और लोग मुझे देखना उसमें पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग भले ही कम मात्रा में है, बट कुछ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं देखना, और उन्हें चाहिए कि मैं रियल लाइफ में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हुँ, वो हुँ। जो मेरे फैंस, अगर मैं कहूँ, जिस भी मात्रा में है, वो अगर मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया पर,
और वो एट द सेम टाइम देख रहे हैं कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स को कितना एंटरटेन कर रहे हैं उन्हें और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दे आल्सो फील कि अरे विशाल पोस्ट करो कुछ यार, आप एक एक महीने के बीच पर गैप में आप कुछ नहीं डाल पर रहे हो। कभी-कभी ये सब फेक भी लगता होगा क्या कि करना पड़ रहा है, बस ये मतलब जो सोशल मीडिया पे लाइव दिखाई जाती है, जो लोग दिखाते हैं, हम्म और रियल लाइफ बहुत अलग होती है, हम्म जैसा सभी ने देखा होगा। हम्म कहीं ये चीज़ आपको ऐसा लगता है? श्योरली ऐसा लगता है कि मुझे ये सब करने में बड़ा आलस आ रहा है, आई थिंक इसीलिए मैं इसे प्रेशराइजिंग कैसे कहूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे थोड़ा आलस आता है क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं जो करता हूँ बहुत कोशिश करता हूँ परफेक्ट रहने की कोशिश करूँ और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करूँ। आई डोंट नो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि हम अपनी रियल सेल्फ को कैसे पोर्ट्रे करें, लोगों को क्या देखना है, क्या लोगों को देखना है वो मैं डालूं, या या फिर मैं मैं जो अपने फ़ील कर रहा आप को हूँ। प्रेजेंट कर दूं जैसा हूँ वैसा। व्हाट इफ लोग ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, हुँ। आई डोंट नो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये कैसे वर्क करता है, आई डोंट नो। पर ये पेप्स के सामने रहना और एयरपोर्ट पे लुक स्पॉटेड, वो सब चीज़ों में कंफर्टेबल हैं? कि आज ये पहनो, आज हाँ, वो पहनो, अपना समटाइम्स स्टाइल, अपना कंफर्टेबल, ये। डिपेंड्स अपॉन डे टू डे। आज मन है, कल नहीं है, कल ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं, सब्जेक्टिव है काफी। तो जब इंडस्ट्री में आप आए तो क्या आई ओपनर क्या था कि ऐसा होता है, जब हम बाहर रहते हैं तो सब कुछ इजी भी लगता है, चलो यहाँ गए ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर कुछ नई चीज़ जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, उससे कुछ सामना हुआ फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद? स्पेशली परफॉर्मेंस को लेकर, काम को लेकर, जिस तरीके से लोगों ने डेडिकेशन दिखाया और जिस तरीके से क्राफ्ट को देखा जाता था, वो मुझे लगता है टेलीविज़न इंडस्ट्री से काफ़ी अलग था। ये जैसे? एक, जैसे टेलीविज़न इज़ मोर ऑफ क्वांटिटी देन क्वालिटी, और वो उसकी रिक्वायरमेंट है। ये गलत नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है उनकी, क्योंकि एवरीडे आपको टेलीकास्ट करना है। फ़िल्म में जब मैंने देखा तो लोग क्राफ्ट की बात करते हैं और कैरेक्टर की बात करते हैं, वहाँ पे छोटे से छोटे किरदार को किस तरीके से इम्पोर्टेंट बनाया जाए उसकी बात होती है। तो टेलीविज़न में ये मैंने एक फ़र्क देखा, और फ़िल्मों में इन दोनों में ये काफ़ी बड़ा फ़र्क लगता है मुझे। और बाकी यहाँ के माहौल के हिसाब से कि जो चीज़ नहीं जानते थे और वो सब से कुछ सामना हुआ माहौल हो? तो काफ़ी अलग है, हम्म। थोड़ा पॉलिटिकल भी लगता है मुझे। टेलीविज़न में ऐसा है कि सिर्फ चैनल है, यहाँ पे सिर्फ चैनल नहीं है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है, हर एक का अपना अपना मत है। हम्म। और अपनी अपनी हर एक की कोई ना कोई फेवरेट लोग है, वो उनके साथ काम करना चाहते हैं, विच इज़ फाइन। बट सीरियल में मैंने ये सारी चीज़ें कम देखी थी, या मे बी मुझ तक पहुंची नहीं थी, तो ये मुझे एक फ़र्क लगता है क्योंकि हमेशा। आप एक सिंपल से सिंपल बॉय हैं और सिंपल फैमिली से आए हुए हैं, और यहाँ की चकाचौंध और यहाँ का माहौल, यहाँ उस सब चीज़ों के हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ कि कितना ये आपको आपको हाँ, मुझे कभी कभी आपके लगता ऊपर है कि हावी रहा, या अ, कितना। मैं सिर्फ अपने काम और प्रोफेशनलिज्म के तरीके से देखूं तो मुझे लगता है शायद मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं आई थिंक इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता। मिसफिट? हाँ, मिसफिट लगता है, काफ़ी बार ऐसा फील होता है। तो जैसे अभी हमने बात की, पहले जो भी आपने फिल्में की सब अपने सीनियर्स के साथ में की, बिग एक्टर्स के साथ की, हम्म। ये होम बाउंड में फर्स्ट टाइम आप अपने बराबर के लोगों के साथ हाँ काम कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर बार सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते थे तो एक एक होता है वो कि आप इनसे हर एक तरीके से बात नहीं कर सकते, इतना हम्म। ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते, आपको भी पता है कि, और आपने उनको एज एन ऑडियंस देखा है तो आप थोड़े वैसे हो जाते हो। अब यहाँ पे अपने एज ग्रुप के लोग हैं तो मैं हम्म। ईशान के साथ बात कर सकता हूँ तू करके, हाँ। अरे तू कैसा है। तो हम्म। तो ये कंफर्ट हमेशा मिला है, और मेरा कंटेम्प्रेरी है वो, हम साथ में हम्म। एक साथ ही ऑलमोस्ट, वो एक साल मुझसे सीनियर है इंडस्ट्री में, वो फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, हाँ। तो तो समझ लीजिए फिर भी हम साथ ही में इंडस्ट्री में हमने शुरुआत की थी, तो उसका एक फ़र्क है डेफिनेटली। पर जब ये फ़िल्म साइन की, फ़िल्म ली और जब फर्स्ट टाइम सेट पे गए और काम करना, तो कहीं माइंड में ये चीज़ आई कि जो 2 एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये फ़िल्म का फ़िल्मी बैकग्राउंड है और हम्म। आप एक आउटसाइडर हैं। एक थोड़ा-सा भी कहीं एक चीज़ मन में आई थी, कुछ हिचक हुई, या कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लो हुआ? कुछ ऐसी चीज़ आपने? वैसे मेरा हमेशा बहुत बहुत बार लो होता है, वो आप किसी के हुँ, भी साथ रख दो, मैं हुँ, थोड़ा ऐसे मामलों में थोड़ा हुँ, कई बार वीक होता हूँ।
उनके साथ काम करके कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बट मैंने देखा जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं हम्म, वो हमेशा देखते हैं कि ये पर्सन है और ये बाहर से आया हुआ है, और वो डिफरेंशिएट करता है, ना कि खुद वो लोग जो हम्म, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये हम्म। मैंने फ़र्क देखा, तो है ये बात। क्योंकि जो यहाँ काफ़ी टाइम से है फिल्मी बैकग्राउंड से, तो वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि पीआर वाला वो सब स्ट्रैटेजी ये सब, उन सब चीज़ों में वो काफ़ी माहिर होते हैं ये सब, तो कहीं वो एक फ़र्क भी महसूस हुआ कि वो हाँ, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं भी लगाऊंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं भी ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा। आई डोंट नो, वो लोग कर रहे हैं अपना और इट्स फाइन, इट्स वर्किंग फॉर देम, और वो कर पा रहे हैं, मुझे उस पर कोई कंप्लेंट नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। मैं अपना काम कैसे करूँ, देखिए मैं अपने आप में बहुत प्राउड हूँ कि मैं फिर भी अगर फिल्म में 2 एक्टर है जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, और मैं सिर्फ अकेला एक्टर हूँ जो खुद के बलबूते पे आया है यहाँ तक, और हम्म, सिर्फ अपने काम के दम पर, तो मैं इनफैक्ट प्राउड हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि वो डिज़र्विंग नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं इसीलिए वो वहाँ पर है, बट मेरी बाकी चीज़ें बहुत अलग रही है और फिर भी मैं वहाँ पे पहुँच पाया, तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। काम बोलता है, काम बोलता काम है काम बोलता है, और बोला बोला। और बोला। हाँ, तो जाह्नवी के साथ कैसा रहा? मतलब जानवी वो बहुत स्टार्टिंग में, मस्त है। अच्छा, तो ऐसा, अच्छा, मुझे लगा था वो कम बोलती होंगी तो थोड़ा-सा टाइम लगा होगा आप लोगों को आपस नहीं, में मिक्स हमारे अप होने फ़िल्म में? के नहीं, हमारे फ़िल्म में रिक्वायरमेंट थी कि हम सब लोगों के साथ थोड़ा जेल हो पाएँ, तो इसीलिए हम वर्कशॉप ही हमारा ऐसा था कि हमको एक-दूसरे को जानना था, और ये मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई कि ये इसी बहाने मैं उसे जान पाऊँ। जानवी तो बहुत अमेज़िंग है। हुँ, वो सेट पे भी आएगी तो आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि अरे! ये तो जाह्नवी कपूर है। हुँ, आपको हुँ, ऐसा फ़ील नहीं होता। बहुत ही रेगुलर और नॉर्मल बात कर सकती है। मिडल क्लास जोक पर हँसती है। हुँ, हुँ। जैसे मैं जो जोक्स करता हूँ, हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, देखो फ्लाइट आ गई है यहाँ पे, और अभी अ, अभी थोड़ी देर के बाद है ना हमारा पैकअप को टाइम है। तो उसे ऐसे जोक पे हँसी आती है। मैंने बोला शायद तुम्हारे पास सच में भी होगा प्लेन। मैं तो सिर्फ़ जोक क्रैक कर रहा था, बट बट उसे ऐसे जोक पे हँसी आती है, उसे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है। मैंने बोला इसे कैसे पसंद आएगा? इसे शायद इंग्लिश जोक्स ही पसंद आएँगे। बट नहीं, उसे मेरे साथ मज़ा आ रहा था। मैं शुरू में मुझे लगा कि ये मेरी क्लास ले रही है भाई, इसे कुछ मज़ा नहीं आ रहा होगा। बट वो खुश थी मेरे साथ, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अप्रोचेबल भी है। हम मैसेज पे अगर मैं कुछ बात करूँ, तो मैं कंफर्टेबली बात कर पाता हूँ उससे। हुँ, तो हुँ। अमेज़िंग है वो तो। तो अब तीनों थे सेट पे, एक साथ काम कर रहे थे। कुछ फन मोमेंट वगैरह हुआ? कुछ ऐसे यादगार चीज़ हो जो काफ़ी बताने ऐसे जैसा, या होगी, फनी बट अगर मोमेंट मैं ये कुछ? सब बताने जाऊँगा तो इसमें फ़िल्म की बातें बाहर निकल जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। फ़िल्म से अलग जो आपने बट ऑफसेट जो कुछ किया हो, ऐसा कुछ ऑफसेट कुछ ऐसी चीज़ें रही हो जहाँ काफ़ी हुआ, ईशान के साथ हमारी मस्ती काफ़ी होती थी। वो लोग प्रैंक करते थे, मेरी चीज़ें छुपा देते थे, और ईशान जिस तरीके से मेरे पैर में एक्चुअली लगा था, मेरे पैर के हुँ, टेंडन कट था, ओह! और उस सर्जरी के बाद वो मेरा बड़ा ध्यान रखता था, तो आई थिंक ये एक एक चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है कि मुझे अपनी गोद में उठा के लेके जाता था, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था अच्छे तरीके से, तो वो मुझे उठा उठा के चल रहा है, ऐसा फीलिंग देता था जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो बट ही इज़ वेरी स्वीट, और बहुत केयरिंग है, और बहुत हाँ, समझदार लड़का है, बहुत हाँ। समझदार लड़का है वो। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि अब इंडस्ट्री में एक और नया फ्रेंड मिल गया आपको। हाँ, वो एक गो टू पर्सन जैसा है कि मुझे अगर कुछ इश्यू हो और मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। हुँ, हुँ। तो मतलब आप कहीं न कहीं खुद को लकी मानते हैं कि ये वाले इस प्रोजेक्ट में भी धर्मा प्रोडक्शन के साथ आप जुड़ गए। इधर आपके डायरेक्टर नीरज नीरज दीवान, हाँ, जी, तो जी, जी, उन जी, कैसे डेफ़िनेटली। रहा उनके साथ में काम करके बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा, सर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो आपसे थोड़ी देर बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम समझ जाएँगे, और उसका एक ऐसा तोड़ बताते हैं ईज़िली कि आपका वो गुरु मंत्र बन जाता है। हुँ, बहुत डेप्थ है उनकी बातों में और उनकी समझदारी में, और इसीलिए वो इतनी ग्रेट फ़िल्में भी बना पाते हैं। तो सर के साथ मेरा बॉन्डिंग ये रहा। और विशाल, जब भी कोई इंडस्ट्री में आते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सपने सपने लेके आता है कि, हुँ, और उसमें सबसे बड़ा सपना ये होता है कि हमको शाहरुख खान बनना है। हुँ।
बीच में ऐसे ही मन्नत जैसा एक बंगलो हो, हाँ हाँ हाँ। तो क्या सपने लेके आए थे यहाँ पे? मेरे सपने तो आई थिंक तब पूरे हो गए थे जब मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊं। बड़ा ही शैलो सपना था मेरा कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊं कि मुझे 10 में से समझ लीजिए 5-6 लोग पहचाने। और वो जब मैंने सीरियल की थी महाराणा प्रताप तब वो हो गया था। उसके बाद से मैं खुद को सक्सेसफुल एक्टर ही मानता हूँ। पता नहीं लोग कितना मानते होंगे या नहीं, बट मैं तो मानने लगा हूँ और मेरा सपना वहाँ पूरा हो गया था। और उसके बाद मैं ग्रो किए जा रहा हूँ, बस मैं ग्रो करता हूँ। मटीरियलिस्टिक ड्रीम बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे, हम्म। कम है। होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं पैसे बहुत ज़्यादा कमाऊँ तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, मम्मी के लिए ये गिफ्ट लूँगा, ये गाड़ी लूँगा, ऐसा घर चाहिए मुझे, घर में ये चीज़ें चाहिए, एक फार्म हाउस हो, ये सारे ड्रीम्स है। शाहरुख खान सर जैसा घर इतना बड़ा मैंने फिलहाल सपना देखा नहीं। स्टारडम? स्टारडम भी आई डोंट नो, मैंने उतना देखा है, मतलब इतना सपना देखा नहीं। मैं एक्चुअली उस समय के बाद मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दिया। क्यों सपने क्यों देखना छोड़ दिया? सपने मुझे तो सपने ज़्यादा देख के उस पर काम करना मुझे रेस्टलेस बनाता है। और मुझे पता है कि मैं जब बहुत बड़े बड़े टारगेट रखता हूँ और गोल्स रखता हूँ, अगर मैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो मैं बड़ा रेस्टलेस फील करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं सब के पीछे कहाँ भाग रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या चाहिए फिर लाइफ से? क्या क्या चाहते हैं कि ठीक बड़े सपने नहीं देखते, बड़ी चीजें नहीं चाहिए, तो क्या मुझे चाहिए जो आपको बहुत खुशी खुशी दे? खुशी सिंपल मेरी लाइफ, अच्छे से मेरी लाइफ चलती रहे। आई थिंक ये मेरा गोल होगा। मुझे ग्रो करना है, हम्म। ग्रो बहुत करना है मुझे, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। बट उसके लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है कि मुझे ये गोल अचीव करना है इसलिए मैं अब से काम करना शुरू करता हूँ। मैं काम करते रहूँगा, अच्छे से काम करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। रिजल्ट की बहुत ज़्यादा फिक्र करके मुझे काम नहीं करना। हम्म। वो मुझे बहुत रेस्टलेस फील कराता है और उसका मुझे मीनिंग समझ में नहीं आता, उसका फ़ायदा कुछ है नहीं। तो विशाल, जैसे हमारी पहले बात हुई तो बताया था काफ़ी स्ट्रगल रहा है लाइफ का, और स्ट्रगल के बाद में यहाँ तक आप पहुँचे। तो कभी ऐसा लगता है, जैसे हमेशा हम सोचते हैं कि एक बार ये समय निकल जाए, अच्छा समय आ जाए, कुछ होगा, तब मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, या हम जब खराब दौर से गुजरते हम्म हैं तो रिश्ते भी साथ नहीं देते हैं, हम्म। वो जो चीज़ें आपने फेस की उसके बाद कहीं ये लगता है कि अच्छा ये हो जाए फिर मैं बताता हूँ, या नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मेरा अच्छा टाइम आ जाएगा तो मैं ये करूँगा, या नहीं, ये करके किसी को दिखाना है, किसी को वैसा बताने कुछ? के लिए या वैसा मैं हम नहीं करते हैं ज़रा भी कि अगर मेरा ये हो गया तब मैं उसको बताऊंगा। बस वो मुझे बूस्ट देता है, वो मुझे थोड़ा पुश देता है। जो नेगेटिव इमोशन होते हैं कि किसी ने अगर बुरा कह दिया, जैसे मुझे किसी एक क्रिएटिव डायरेक्टर ने मेरी मॉम के सामने मेरी एक्टिंग के बारे में बहुत बुरी बात बोल दी थी, बहुत ख़राब वर्ड्स में बोल दिया था हुँ, कि एक्टिंग में तो ये गंदा वर्ड यूज़ किया था हुँ, उसने बहुत ही। ओके, और वो मेरी मॉम के सामने उसने बोला था, मुझे नहीं पता था, मेरी मॉम ने उसकी बहुत क्लास ली थी। और वो दिन मुझे पता है बुरा लगा था, बट मुझे उस दिन से एक धीरे धीरे ऐसी फीलिंग आने लगी कि मुझे एक्चुअली काम करके ही जवाब देना है। मुझे उसको दिखाना नहीं है कि देख मैं करके दिखाया, उसको मैं मैसेज नहीं कर दूंगा। मुझे हुँ, सॉफ्ट पावर पसंद है, जैसे अंबानी फैमिली में है। हुँ, वो बताते नहीं है कि वो क्या है, वो नम्रता से रहते हाँ, हाँ, हैं हाँ, बट दे आर हाँ। पावरफुल। तो मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इससे ऐसे ही रहना बहुत पसंद है, हम्बल रह के भी। इफ़ यू आर पावरफुल, मुझे ये क्वालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे बोलते हैं कि खामोशी सबसे बड़ा जवाब होता है। हाँ। ये उसी तरह का आपका करेक्ट है कि ये है। चीज़ में हो तो आपको सब जी है। जी। अच्छा, कौन से एक्टर्स हैं जिनसे आप इंस्पायर हैं? मुझको लगता है इनके जैसे। मैं कि नेक्स्ट काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर इस समय नाम याद आ रहा है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर मुझे काफ़ी पसंद है। मैं अभी उनका इंटरव्यू करके आ रही ओह वाओ! हूँ। मैंने तो बोला था, मुझे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सर को मैंने पर्सनली बोला भी था कि मुझे आपके पैर छूने हैं, बट पार्टी का माहौल था और बड़ा ऑकवर्ड हो जाता, फिर मैंने थोड़ा गिव अप कर दिया। आई नो कि कैसा अजीब लगता सर को भी। मुझे काफ़ी पसंद है सर। और मुझे साथ में अम, अक्षय कुमार सर काफ़ी पसंद है। ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, मतलब मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग ऋतिक रोशन। तो इन सबके साथ काम भी करना होगा आपको। हाँ, काम का उतना नहीं सोचता बट मुझे पसंद ज़रूर है।
तो मुझे बताइए कि बेस्ट एडवाइस जो आपको, जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, रानी मुखर्जी, काजोल, सलमान, इनसे जो आपको मिली हो एडवाइस, जो या उनके बारे में, हाँ, इसके बाद में कि कुछ उनके बारे में और कौन सी बात है जो आपको बहुत पसंद है और हम्म आप उनसे सीखना चाहेंगे, तो ये 2 बातें। काजोल मैम के साथ एक बार मेरी बातचीत हुई थी और काजोल मैम से मैं ये जानना चाहता था क्योंकि मैं हर एक जगह पर जा रहा था और देखता था कि यहाँ काजोल मैम की इतनी सुंदर फोटो लगी है। किसी ऑटो में भी आप देख लोगे तो काजोल मैम की फ़ोटो लगी होती है ऑटो के पीछे। मासेस में लोग प्यार करते हैं उन्हें, बहुत लोग प्यार करते हैं। आउट ऑफ कंट्री भी, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती वहाँ पे शाहरुख खान सर, काजोल मैम के गाने फेमस है। तो मैंने एक बार पूछा, मैम एक बात पूछनी थी एज अ फ़ैन, चलेगा मैम? हाँ बोलो ना। तो उन्होंने मैंने पूछा, मैम क्या आपको भी पता होता है कि आप कितने बड़े स्टार हैं? क्या आपको भी ये बात पता है? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था और मैं उसे याद रखता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें पता होता है बट हम उसे बहुत ज़्यादा फील नहीं होने देते। तो ये बड़ी बात थी बहुत, ये जानने के बावजूद कि हु दे आर, वो कोशिश करते हैं कि उस जितने अनजान रहे उतना अच्छा है। और ये एक बहुत ही अच्छी सुंदर बात उन्होंने कही थी। बहुत अच्छी। क्योंकि जब हमें पता चलने लगता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है, अपने पावर के बारे में पता चलता है, तो समवेयर उसका मिसयूज़ होने लगता है या ओवर यूज़ होने लगता ओवर है यूज जो होता है। उसको ख़राब करता है। और रानी जी। रानी मैम को देख के, रानी मैम से मैं सेट पे जब भी मतलब मिलता था तो मैं उनसे ज़्यादा बहुत बात नहीं करता था क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी और मेरा किरदार ही ऐसा था कि बहुत, हम दोनों एंटी थे। और मैं भी बहुत डरा हुआ होता था सेट पर क्योंकि मेरा किरदार ऐसा स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा सेट, तो मैं कोशिश करता था सिर्फ अपने ही जोन में रहूं। पर मैंने उनको देख के बहुत कुछ चीज़ें सीखी, जैसे सेट पे हमेशा प्रॉपर टाइम पे पहुंचना। एक बार वैन से अगर हम सेट पे आए हैं तो काम ख़त्म करने के बाद सेट पे गए, ना कि हर शॉट के बाद। सेट पे जा रहे हैं, वैन में जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, ये सारी कोई चीज़ें नहीं देखी। और एक और चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी मैम की थी एज एन आर्टिस्ट, कि स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत इजीली कर पाते थे। सेट पे पहुंचने के बाद भी अगर वो थोड़ी देर हंसी मजाक कर रहे हैं इंटेंस सीन के बीच में, पर जैसे ही एक्शन होता था वो एक शॉट में ऐसा परफॉर्म करते दिखाते थे जैसे कि अरे ये तो रानी मैम नहीं है, ये नहीं हो सकती ये चीज़ है। वो बड़ी ही गजब क्वालिटी मैम की। और सलमान के साथ तो बिल्कुल नर्वस हुए होंगे फर्स्ट टाइम मैं काम करते डायलॉग नहीं हुए। बोल पा रहा था, ओह मैं डायलॉग ही नहीं बोल पा रहा था। मुझे पता भी नहीं था सर आने वाले हैं। धीरे धीरे सब माहौल बनते गया कि एस के सर ऑन सेट, एस के सर ऑन सेट। और धीरे धीरे जगह वगह खाली होने लगी, सब माहौल ऐसा बन गया तो सब लोग धीरे धीरे चुप होने लगे। मैंने बोला लग रहा है सर आ रहे हैं। सर आए, हम लोग खड़े हुए, धीरे धीरे सबने शुरू मतलब फिर थोड़ी क्विकनेस बढ़ गई सेट पर, सबने फटाफट डायलॉग वायलॉग रेडी करने को बोला। और मुझे सुबह से लाइंस दे दी थी, मैंने सारे लाइंस प्रॉपर करके मैं रेडी था कि सर आएंगे मैं फटाफट फट 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 डायलॉग बोल दूंगा मैं। और जैसे एक्शन हो मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैंने फंबल कर दिया। उसी सेट पर मर्दानी पूरी फिल्म की, मेरे पूरे फिल्म में आप देखना, मैं कोई बिना फंबल के मैंने पूरी फिल्म की और यहाँ पे एक डायलॉग नहीं बोल पाया मैं। सलमान सर को देखते रह गया और घबरा गया, बाप रे इतनी ग्रेट पर्सनालिटी मेरे सामने है, तो वाट लग गई थी मेरी। फिर सीन के बाद में थोड़ा उन्होंने नॉर्मल किया फर्स्ट बात डे बात मैं नहीं करके। हो पाया था, जब हमारा एक्शन सीक्वेंस था, आई थिंक सेकेंड डे हम लोग शूट कर रहे थे, तब तक मैं थोड़ा ओके हो गया था सर के साथ। सर भी तो हल्का फुल्का जानने लगे थे मुझे, तो तब तक हाँ ठीक ठाक हो गया। सर ने फिर बात की थी, उनको मैंने बताया था कि मैं सर के पीछे ऐसा बैकग्राउंड डांसर मैं जब काम करता था तब सर के ही पीछे मेरी शुरुआत हुई थी। तो ओह, वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए थे, तो कौन से सॉन्ग था जो? लंदन ड्रीम्स का प्रमोशन करने आए थे और उसी में पीछे मुझे खड़ा रहना था और मैं कहाँ पीछे डांस प्रमोशन करने करना आए था। थे लंदन ड्रीम्स के? अंधेरी ये में एक नहीं मतलब ये टीवी शो के रियलिटी शो रियलिटी था, शो एक रियलिटी शो में सिंगिंग सारेगामा? रियलिटी शो, करेक्ट, सारेगामापा लिटिल हाँ, चैम्प्स। अच्छा अच्छा, उसमें तो वो उसमें मैं बहुत पीछे ऐसे खड़ा था और मैं ओह, डांस कर रहा था और सब लोग, जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, स्टेज के ऊपर ही सारे जो बच्चे थे
वो सब लोग भागकर सलमान सर के हाथ मिलाने गए थे और हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी सलमान सर के साथ नज़दीक नहीं जाएगा, कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, वो प्रमोशन करने आया है। और मैं डर गया, मुझे बोला है, मैं तो बहुत बुक पे चलने वाला लड़का, मुझे बोला है कि नहीं जाना है तो मैं नहीं गया। और लाइफ ऐसा टर्न की मैं उनके एकदम साथ सामने लाके खड़ा कर दिया फिर उसने। हाँ आपने याद दिलाया फिर आपने उनको मैंने कि मैं बोला ऐसा सर को कि ओ अच्छा ग्रेट था? गुड गुड तो अच्छा अभी बताइए कि जो आपकी जर्नी रही, लाइफ जो आपने देखी, क्या लेसन मिला आपको, क्या सीखा, क्या सिखाया जिंदगी ने आपको? अप्स that एंड डाउन, स्ट्रगल सब देखा तो। don't take everything so seriously and personally। ये एक लर्निंग मेरी रही है। एक और चीज़ है कि सेट पर जो होता है वो घर पे नहीं लेके जाना चाहिए, जो घर पे हो रहा है वो सेट पर नहीं लेके जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है जो अगर सेट पे चली गई तो आपके काम को डिस्टर्ब करती है, और आपकी सेट पे आप कितने स्ट्रेस में हैं, क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, वो सब आप पर्सनल लाइफ में नहीं लेके जा पर सकते। क्या ये ऐसा कुछ हुआ था कि आप इंटेंस रोल कर रहे हैं और वो सब चीजें घर लेके गया, उसका कुछ हाँ क्या, हाँ हाँ, जैसे स्पेशली मर्दानी के मर्दानी टाइम पे? के समय पे स्पेशली हुआ था क्योंकि वो था ही रोल ऐसा। हम्म। उस समय पे ऐसा बहुत होता था कि मैं जिस तरीके से मेरे वर्कशॉप चलते थे और जिस तरीके का प्रेशर था क्राफ्ट अच्छे से डिलीवर करने का, और उसी के कारण मैं हमेशा कैरेक्टर में रहने की कोशिश करता था। हम्म। और बहुत कैरेक्टर में रहने के कारण मैं घर पे मेरा बिहेवियर विशाल जैसा नहीं था, अजीब बिहेव करता था, और मुझे नहीं पता चलता था। मुझे बाद में पता है इन लोग सब पीछे से कुछ ना कुछ बातें करते हैं, ऐसा कर रहा है, क्या हुआ, ऐसा क्या बिहेव हो रहा है इसका। तो ये सब होती ही रहती थी चीज़ें, जब मुझे तब पता नहीं थी, बाद में पता फिर चली। सही कैसे हुए मम्मी ने? जैसे ही बोला कि शूट कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग से कैरेक्टर को छोड़ना शुरू किया। पैचवर्क की वेट कर रहा था मैं कि कहीं पैचवर्क आ गया और वापस उस किरदार में जाना हुआ, तो तब तक थोड़ा खुद को संभाल के रखा था। देन वंस द फिल्म रिलीज्ड, मैंने भी सनी को रिलीज कर दिया अपने अंदर से कि अब जाओ, आप हो गया। हाँ, उसके बाद लेसन ले लिया कि अब वापस से अंदर नहीं आने देना है नहीं, कैरेक्टर को। हाँ हाँ हाँ, मुश्किल होता है वो फिर, अगर आप इतना बह गए हो उसमें तब मुश्किल होता है। और किरदार डार्क है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपका फन लविंग रोल है तो आप बहुत ज़्यादा इतना इशू नहीं आएगा क्योंकि वो और हैवी नहीं लगता और हर आपको। फिल्म के साथ हर कैरेक्टर से आप कुछ सीख ही जाते हैं, हम्म एक्टिंग के तरीके, तौर तरीके भी समझ जाते हैं और ये भी समझते हैं कहाँ तक आपको लेके जाना है ये सब। हम्म। अच्छा, अपकमिंग फिल्म्स कौन सी है होमबाउंड के अलावा, आप कौन से फिल्म्स काम होमबाउंड कर के रहे हैं? अलावा फिल्में, आई थिंक मैं अभी, मुझे अलाउड नहीं है ये सारी चीज़ें के बारे हम्म। में बोलना, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने ऑलरेडी भी शूट की है, और अभी एक मैं बहुत सुंदर फिल्म शूट करने वाला हूँ अगले कान से आने के बाद। तो काम इतना ज़्यादा हावी है भी, तो पर्सनल लाइफ और गर्लफ्रेंड के लिए टाइम मिल टाइम नहीं मिल पाता रहा है? है, गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हम। ये बड़ी दिक्कत हो गई है अभी। वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। तो मुश्किल हो जाता होगा लाइफ को बैलेंस करना, ये और प्रोफेशनल। हाँ अभी फिलहाल तो हो ही गया है। वही ठीक है, मिल जाएगा टाइम। तो बताइए कि आप प्यार को देखने का क्या नज़रिया है, क्या डेफिनेशन है आपकी प्यार? प्यार की डेफिनेशन मेरी हर एज में बदलती रही है, हम्म। काफ़ी बदलती रहती है। प्यार शुरू में आपको जो लगता है वैसा इस एज में नहीं लगता। शुरू में मुझे प्यार लगता था क्यूरियोसिटी, जानना है क्या होता है गर्लफ्रेंड बनाना, ऐसे ही किसी को कुछ भी पूछ लिया, हम्म। आई लव यू बोल दिया, मतलब थोड़ा ऐसा मन किया। 7वीं में, 7th स्टैंडर्ड में था मैं, और मैंने प्रपोज कर दिया, उसने हाँ कह दिया। मिले कभी नहीं, कुछ मिले विले नहीं, बस ऐसे देखना, देखा और खुश हो गए, ये प्यार था। एक समय के बाद प्यार की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई, थोड़े गाने वाने सुनाई देने लगे, रोमांटिक सॉन्ग आने लगे दिमाग और में, इमेजिन यही करने लड़की लगे खुद को। चाहिए, यही लड़की चाहिए, अगर मैं इसके साथ खुश नहीं रहा तब भी ये चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये एक हो गया। जुनून अब वाला। हाँ, अब आई थिंक सलमान सर की एक बात थी, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना प्लीज़। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
सलमान सर ने कहा था कि लव इज नीड। मुझे ये हिट कर गया, तब रॉन्ग लगा था, फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ समवेयर हम अपनी नीड पूरी करते हैं। अब मुझे लगता है कंपेनियनशिप प्यार है। धीरे धीरे मैं टूवर्ड्स इस तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे शांति और सुकून मेरे लिए प्यार हो रहा है स्लोली। तो प्यार की परिभाषा हर एज के साथ बदलती है और बदलती रही है मेरे लिए। तो पजेसिव लवर हो या मैं हाँ हूँ थोड़ा। हाँ, हावी नहीं होने देता अपने आप को, और पॉजिटिव हूँ मैं समझने के बाद उस पर एक्शन खराब नहीं लेता मैं कभी भी, बट थोड़ा इनसिक्योर तो हो जाता हूँ। क्या इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में? सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट। मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे ये भी नहीं पसंद है कि तू तड़ाक वाले झगड़े हो, कोई किसी को डिसरिस्पेक्टफुली कुछ भी बोल दे, गालियाँ दे, उसके आगे की बात तो बहुत अलग ही है। कुछ इश्यू है तो हम अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं, छिड़ सकते हैं, पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप। फिर वो कोई भी हो, वो आपकी वाइफ बन भी जाए तब भी आई थिंक ये अलाउड नहीं है आपको किसी को इनडायरेक्टली या कुछ भी इस तरीके से बोलना जो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो। इवन दो आपसे गलती होती है रिलेशनशिप में, तुरंत रियलाइज करो और सॉरी बोलो, दैट इज ऑल्सो फाइन। विशाल, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। और आप इतने सुलझे हुए हो, इतने मैच्योर हो, और हर बार ही मुझे एक नई चीज़ कुछ जानने को मिलती है आपके बारे में, एक नए इंसान को देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।